हेलो बच्चों, आज हम इकोलॉजी के पार्ट 10 के आगे से पढ़ते हैं बच्चों। पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम और एल्टोनियन पिरामिड, इसको एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं बच्चों। पिरामिड है क्या बच्चों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक नंबर होते हैं, बायोमास होता है और एनर्जी होता है। इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों। क्या बोला बच्चों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक नंबर, बायोमास, एनर्जी, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, है ना बच्चों। पिरामिड को बनाते समय लिमिटेशन का ध्यान रखना है बच्चों। किसका ध्यान रखना है? लिमिटेशन का ध्यान रखना है। फूड चेन को जैसे सबसे पहले क्या होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स आता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आता है, फिर टॉप कंज्यूमर्स आता है। पहले क्या बच्चों आता है? पहले आता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आता है, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टॉप कंज्यूमर्स आते हैं बच्चों। जनरली पिरामिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अपराइड होते हैं बच्चों। फिर हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स देखते हैं बच्चों। पिरामिड ऑफ नंबर ये क्या है बच्चों? बायोटिक पोटेंशियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। पिरामिड बनाते समय हमें डिकम्पोजर नहीं लेने हैं, सेम स्पीसीज को रिपीट ना करना है, ठीक है बच्चों। पिरामिड ऑफ नंबर। फिर हम देखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास बच्चों। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है बच्चों? स्टैंडिंग क्रॉप का रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप का रिप्रेजेंटेशन है। बायोमास के पिरामिड अपराइड होते हैं। कहाँ होते हैं? कैसे होते हैं? अपराइड होते हैं बच्चों। एक्वाटिक का जो होता है बायोमास जो होता है वो कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है बच्चों। कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है बच्चों। एक्वाटिक में जो प्रोड्यूसर हैं वो क्या है? फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं उनके नंबर तो ज़्यादा है लेकिन बायोमास बहुत कम है। एंड है ना बच्चों, के नंबर तो ज़्यादा होते हैं लेकिन बायोमास क्या होता है? कम होता है बच्चों। फिर हम बच्चों देखते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी के पिरामिड जो होते हैं वो ऑलवेज कैसे होते हैं? अपराइड होते हैं बच्चों। एनर्जी के जो पिरामिड होते हैं वो ऑलवेज अपराइड होते हैं बच्चों। फिर हम देखते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, फिर उसके जियोकेमिकल साइकिल देखते हैं बच्चों। बायो में क्या होता है? बायो मतलब प्लांट, ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स होते हैं। जियो की बात करें तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, है ना बच्चों। केमिकल की बात करें बच्चों, गैसियस मिनरल्स, इसमें क्या होता है? गैसियस मिनरल्स। कार्बन साइकिल में जो मेन रिसीवर होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर होते हैं। जो एटमॉस्फेयर होते हैं उसमें एक 1% क्या होता है? आसपास कार्बन होता है। कार्बन का जो मेन रिसीवर होता है वो क्या होता है? ओशियन होता है। लिथोस्फीयर में पेट्रोल की फॉर्म में कार्बन होता है, कार्बन है इसका रिसीवर है। ये साइकिल है बच्चों, कार्बन साइकिल, और ये गैसियस साइकिल भी बोलते हैं, ये गैसियस साइकिल भी है बच्चों। फिर हम देखते हैं बच्चों फॉस्फोरस साइकिल का मेन रिसीवर क्या होता है? रॉक होता है। क्या होता है? रॉक होता है। रॉक इसका जो होता है मेन रिसीवर होता है। जो रॉक है वहाँ पर वेदरिंग होती है। क्या होती है बच्चों? वेदरिंग होती है। जहाँ पर रॉक है वहाँ पर क्या होती है? वेदरिंग होती है। वेदरिंग जो होती है में क्या होता है? ये ब्रेक होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? ब्रेक होती हैं, उसमें से फॉस्फेट रिलीज होता है सॉइल सॉल्यूशन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? सॉइल सॉल्यूशन के फॉर्म में रिलीज होते हैं। आगे चलकर ये अपटेक कौन करता है? प्रोड्यूसर, प्लांट, कंज्यूमर। ये अपटेक कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। फिर से देखते हैं बच्चों, जो रॉक है वहाँ वहाँ पर क्या होती है? वेदरिंग होती है बच्चों। वेदरिंग में क्या होता है बच्चों? ये ब्रेक होती हैं, उसमें से फॉस्फेट रिलीज होती है बच्चों। क्या होता है? फॉस्फेट रिलीज होता है बच्चों। फॉस्फेट सॉल्यूशन के फॉर्म में आगे चलकर ये अपटेक कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं, प्लांट से होता है, और कंज्यूमर होते हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों के लिए फॉस्फेट चाहिए। क्या चाहिए? फॉस्फेट चाहिए। प्लांट, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दोनों के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों? दोनों के लिए चाहिए होता है फॉस्फेट चाहिए होता है। सभी न्यूक्लियोटाइड का
फॉस्फेट सभी न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में पहुंचने के लिए वेस्ट मटेरियल लेटर जो फॉल हुए थे उनका डिकम्पोज करेंगे, जो फॉल हुए थे उनका क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे। डिकम्पोजर करने के बाद बच्चों सॉइल सॉल्यूशन बनेगा। सॉइल सॉल्यूशन बनने के बाद कुछ पार्ट रन ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रन ऑफ हो जाएगा और वेस्ट बॉडी के जाएगा, जो वाटर बॉडी में जाएगा, वेस्ट बॉडी में नहीं, सॉरी बच्चों, वाटर बॉडी में जाएगा। ठीक है बच्चों।